अधूरी ख्वाहिशें। भूमिका। राघव एक सफल इंसान था। ऊंची तनख्वाह, बड़ा शहर, आलीशान घर और शानदार गाड़ी, जिसे लोग सफलता की निशानी मानते हैं, वह सब उसके पास था। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक गहरी उदासी छिपी थी, जिसे शायद कोई देख नहीं सकता था। जिंदगी की भागदौड़ में कुछ न कुछ छूटता ही जाता है, और राघव के लिए यह उसके अपने थे, उसके माता पिता, जिनके लिए वह कभी वक्त नहीं निकाल सका। यह कहानी उस दर्द की है जो इंसान तब महसूस करता है जब अपनों के लिए वक्त निकालने का मौका चला जाता है और सिर्फ पछतावा रह जाता है। राघव का बचपन गांव की तंग गलियों में बीता था, जहां हर रिश्ता सच्चा होता था। उसके पिता रामनाथ गांव के एक स्कूल में अध्यापक थे और मां सावित्री एक घरेलू महिला। परिवार में सबसे छोटा भाई अनुज था, जो हमेशा राघव के पीछे पीछे घूमता रहता। बचपन में हर छोटी छोटी चीज से खुश होने वाले राघव को अपने माता पिता से बेहद लगाव था। सुबह स्कूल जाना की, शाम को मिट्टी में खेलना और रात को माँ की गोद में सो जाना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन वक्त के साथ सब बदल जाता है। रामनाथ चाहते थे कि राघव पढ़ लिखकर कुछ बड़ा करे। उन्होंने अपनी छोटी सी तनख्वाह से भी कभी बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। राघव भी पढ़ाई में अच्छा था और गांव के स्कूल में हमेशा टॉप करता, लेकिन उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसके पिता ने अपनी कितनी इच्छाओं की कुर्बानी देकर उसे यह जिंदगी दी थी। वह यह नहीं समझ पाया कि जो पिता उसकी छोटी छोटी गलती पर डांटते थे, वही उसके भविष्य के लिए सपने बुन रहे थे। जब राघव को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिला, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी मां ने गांव के मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद किया और पिता ने गर्व से सिर ऊंचा किया। लेकिन राघव को यह खुशी ज्यादा दिनों तक महसूस नहीं हुई। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी उसे बहा ले गई। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों की संगति, नए अनुभव और करियर बनाने की दौड़ में वह इतना उलझ गया कि माता पिता के फोन तक उठाने का समय नहीं मिला। जब भी माँ फोन करती, वह जल्दी में कहता, माँ अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूंगा, और यह बाद में कभी नहीं आता था। माँ सावित्री हर दिन उसका फोन आने का इंतजार करती। कभी कभी पिता गुस्से में कहते, बेटा अब बड़ा हो गया है, ये अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, हमें अब उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। लेकिन माँ का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। त्योहारों पर जब गांव के और बच्चे अपने घर लौटते, तो उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहतीं। लेकिन राघव हर बार कहता, माँ इस बार काम बहुत ज्यादा है, अगले महीने पक्का आऊंगा, और वह अगला महीना कभी नहीं आता था। एक दिन अचानक अनुज का फोन आया, भैया माँ की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें तुरंत बड़े अस्पताल में दिखाना होगा। सुनते ही राघव का दिल बैठ गया। वह तुरंत ऑफिस से निकला और उसी रात गांव के लिए ट्रेन पकड़ी, जिस घर को छोड़कर वह सालों पहले गया था। वहां पहुंचने पर उसे कुछ अलग ही एहसास हुआ। माँ को अस्पताल में देखकर वह खुद को कोसने लगा कि क्यों वह इतने सालों तक उनसे दूर रहा। अस्पताल में माँ बहुत कमजोर लग रही थीं। जब उन्होंने राघव को देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटा तू आ गया, अब कोई मलाल नहीं। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। राघव ने उनका हाथ थाम लिया, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं में पछतावा झलक रहा था। डॉक्टर ने राघव को अलग ले जाकर बताया कि माँ को कैंसर है और अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कब और कैसे हो गया। वह तो हमेशा सोचता था कि माँ हमेशा उसके इंतजार में रहेंगी, लेकिन अब वह वक्त उसके हाथ से फिसल रहा था। राघव माँ के पास बैठकर उनसे घंटों बातें करना चाहता था, लेकिन माँ अब बहुत कमजोर हो चुकी थीं। उन्होंने बस उसका हाथ थाम रखा था और मुस्कुरा रही थीं, जैसे वह यह जताना चाह रही हों कि उन्होंने उसे माफ कर दिया है। लेकिन राघव जानता था कि उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उसने माँ को वक्त नहीं दिया था। एक रात माँ की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। पूरा गांव शोक में था। राघव माँ की तस्वीर के सामने बैठकर घंटों रोता रहा। उसने मन ही मन सोचा, काश मैंने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकालकर माँ को खुशियां दी होती, तो आज यह अफसोस न होता। पिता अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अपने दर्द को कभी जाहिर नहीं किया,
लेकिन उनके झुके कंधे और बुझी आंखें सब कुछ बयान कर रही थीं। उन्होंने राघव से बस एक ही बात कही, बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता। वक्त रहते अपनों के साथ रहना सीखो, वरना जब तुम लौटोगे तब कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। राघव अब गांव में ज्यादा समय बिताने लगा। उसने अपने पिता की देखभाल करने की ठान ली। उसने ऑफिस में काम का बोझ कम करने के लिए ट्रांसफर की अर्जी लगा दी। एक दिन अनुज ने गुस्से में कहा, भैया, जब माँ थी तब तुमने वक्त नहीं दिया, अब सब कुछ बदलना चाहते हो? क्या हर किसी को खोने के बाद ही इंसान समझदार होता है? राघव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। समय के साथ राघव ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। वह अब छोटे छोटे पलों को जीने की कोशिश करता, हर महीने पिता से मिलने आता और परिवार के साथ त्योहार मनाने लगा। राघव की ख्वाहिश थी कि काश समय को पीछे मोड़ पाता और माँ को यह दिखा पाता कि अब वह बदल चुका है। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। शिक्षा, सफलता केवल पैसे और करियर में नहीं होती, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए लम्हों में होती है। जब तक समय है, अपनों को समय दीजिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। धन्यवाद।